परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप लोगों के साथ संदेश बांटना चाहता हूं। आशा करता हूं अब से पहले जितने संदेशों को आप लोगों के बीच में हमने लाया, आशीषित हुए और अपनी जिंदगी में उन वचनों को लागू करके इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आइए आज के संदेश की ओर हम जाते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के लोगों के द्वारा लिखा हुआ एक वचन है, जिसके द्वारा मनुष्य सुधरता जाता है और सिद्ध बनते जाता है। तो इस बाइबल में बहुत सारे संदेश परमेश्वर ने हमारे जिंदगी के लिए रखा है, मनुष्य के लिए रखा है कि मनुष्य का जिंदगी कैसा होना है, मनुष्य का चाल चलन कैसा होना है। तो परमेश्वर अनेक प्रकार से अनेकों परिस्थिति बात लोगों के द्वारा अनेकों साधनों के द्वारा हमसे बात करता है, हमको शिक्षा देते हैं ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़े, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो अपने सेवकाई के दौरान विशेष करके 30 साल की उम्र के बाद जो उन्होंने सेवा शुरू किया, उसमें से एक सेवा लोगों की चंगाई का भी था और एक सेवा लोगों को शिक्षा भी देने का था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान अनेकों शिक्षाओं को दिया, अनेकों बातों के द्वारा शिक्षा दिया। कभी परिस्थिति के द्वारा शिक्षा दिया, कभी घटनाओं के द्वारा शिक्षा दिया, कभी कहानी और दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा दिया, कभी परमेश्वर की व्यवस्था की बातों के द्वारा शिक्षा दिया। तो दृष्टांतों के विषय में हम बहुत बार सुनते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जो बताने जा रहा हूं वो दृष्टांत नहीं, बल्कि बाइबल के विद्वान इस बात को मानते हैं और मैं भी व्यक्तिगत ये विश्वास करता हूं, ये दृष्टांत नहीं है, ये कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया और आपको और मुझको भी बताया, ताकि इसके द्वारा हम शिक्षा को पाए। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने धनवान और लाजर के विषय में शिक्षा को दिया और धनवान और लाजर को सत्य घटना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे कि हमको मालूम है, एक जगह में एक धनवान था जो सुख विलास के साथ रहता था, धूमधाम के साथ रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, और उसी जगह में एक गरीब लाजर था और जो बीमार था, जिसकी इच्छा थी कि वो धनवान के जूठन से अपना पेट भरे और वह हर दिन उसको चौखट के सामने, धनवान की डेवड़ी के सामने छोड़ दिया जाता था और हर दिन उसी भोजन से वो अपना पेट भरता था। धनवान के पास बहुत सारे मित्र थे, अच्छे घर थी, अच्छे लोग थे, लेकिन लाजर के पास कोई नहीं था, उसके पास कोई दोस्त नहीं, उसके पास कोई अच्छा घर नहीं था, उसके पास अच्छा भोजन नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दिन वो लाजर मर जाता है और स्वर्गदूत उसको उठाकर उसकी आत्मा को अब्राहम के गोद में रख देते हैं और हम देखते हैं धनवान भी कुछ समय के बाद मर जाता है, लेकिन वह पीड़ा की जगह में अधोलोक में पहुंच जाता है। और अधोलोक में पहुंचने के बाद कुछ घटनाएं जो घटती है उसे आप जानते हैं। उसने 2 प्रार्थना किया, उसमें से एक प्रार्थना अपने लिए था और दूसरा प्रार्थना अपने भाइयों के लिए था। एक प्रार्थना था, हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे, वो अपनी उंगली का सीरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ में उसको टपकाए ताकि मेरा जीभ ठंडा हो जाए और मैं कुछ राहत महसूस करूं, क्योंकि मैं तो पीड़ा की जगह में। और इस प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया गया
उसे ये बताया गया वहां से अधोलोक के पीड़ा के जगह से कोई अब्राहम के गोद के पास नहीं आ सकता, ना अब्राहम के गोद के पास से कोई पीड़ा के जगह में जा सकता है, इसलिए तुम्हारी ये प्रार्थना अस्वीकार होती है। उसने दूसरी प्रार्थना की कि हे पिता अब्राहम, लाजर मेरे पास आ नहीं सकता, मुझे कोई राहत नहीं दे सकता, लेकिन एक काम कीजिए, मेरी एक और प्रार्थना है, लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दीजिए ताकि वो मेरे पिता के घर में जाकर मेरे भाइयों के सामने इन बातों की गवाही, स्वर्ग की अब्राहम पिता के गोद के विषय में और पीड़ा के जगह के विषय में उन भाइयों के सामने गवाही दे और मेरे भाई लोग पीड़ा की जगह में आने से बच जाएं। और उसकी ये प्रार्थना भी रिजेक्ट कर दी गई। अब्राहम पिता से उसको रिप्लाई मिला कि ये धनवान वहां पर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। दो प्रार्थना है। मैं ज़्यादा घटना की और एक एक विषय में आपको शिक्षा देना नहीं चाहता, मैं धनवान के भाइयों के विषय में बताना चाहता हूँ। अगर हम इस लूका रचित सुसमाचार इसके विषय में लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 पद से पढ़े, तब हमें एक घटना के विषय में पता चलता है। लेकिन अगर आप इस धनवान की घटना को समझना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। धनवान के जीवन में ऐसा क्या था कि उसको लाजर के जगह में, या लाजर जहां गया वहां पे ना जाके वो उस जगह में गया जहां पे उसको जाने का इच्छा नहीं थी, पीड़ा के जगह में और दंड के जगह में वो क्यों गया, जहां चारों तरफ पीड़ा ही पीड़ा महसूस हो रही थी, दुख ही दुख महसूस हो रहा था, तड़प रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रहा था, ऐसे जगह में वो क्यों गया, इसके कुछ कारण हैं। यीशु मसीह ने 16 अध्याय के 1 पद से लेके उन सारी बातों को बताया। धनवान क्यों वहां गया? क्योंकि धनवान का इस संसार में रहते समय 2 स्वामियों में से उसने एक स्वामी को चुना था। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 पद में कहता है, मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और इस धनवान ने 2 स्वामियों में से एक स्वामी को चुना था जो संसार की धन संपत्ति थी, जिसे धनवान ने अपना स्वामी, अपना अधिकारी, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर के रूप में चुन लिया था। पैसा ही सब कुछ उसके लिए था और उसने परमेश्वर की सेवा नहीं की। उसने संसार से प्रेम किया, पैसा से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। इस कारण से वो उस जगह में है जहां वो नहीं जाना चाहता था। यदि हम परमेश्वर के वचन में और भी बातों को पढ़े, उसे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 15 अध्याय में पढ़े तो एक बात पता चलता है कि जो वस्तु मनुष्यों के दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। मनुष्यों के या धनवान के निकट में पैसा ही महान था, इसलिए तो उसको उसने स्वामी बनाया था। पैसा उसके लिए सबसे महान था, इसलिए वो पैसा की सेवा करता। तो जो महान है उसी की सेवा करेंगे, इसलिए उसने पैसा को चुना। पैसा उसके नजर में महान था, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो घृणित था। तीसरा कारण है, परमेश्वर के वचन को हम देखें तो वो भी फरीसी लोगों के समान एक लोभी व्यक्ति था। इसी कारण से उसने उस लाजर की मदद नहीं की। वो लोभी व्यक्ति था। और अगर चौथा कारण देखें, परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा ठहरेगा। वो जो धन उसे मिला था उसके प्रति वो ईमानदार नहीं था, उसके प्रति वो विश्वास योग्य नहीं था, उसके प्रति वो वफादार नहीं था। परमेश्वर के वचन में और भी हम बात देख सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो जो धनवान है, उसका हृदय बहुत कठोर था। एक बीमार व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति, एक फटे कपड़ों के साथ उसके घर में आया हुआ व्यक्ति,
उसके सामने डेली आता है, लेकिन उसने झूठा खाना के अलावा कुछ उसकी मदद नहीं की। वो व्यक्ति, व्यवस्था की पुस्तक उसके पास जरूर थी, उसको शायद परमेश्वर की ओर से धन रूपी आशीष भी मिली थी, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कंगालों की कभी सुधि नहीं ली। धनवान ने लाजर की सुधि नहीं ली। एक मलमल के वस्त्र पहनता था, लेकिन एक वस्त्र देने के लिए उसके पास नहीं था धन लाजर को देने के लिए। वो अच्छे घर में रहता था, लेकिन कभी भी चौखट के अंदर उसको लेके नहीं आया। वो अच्छा भोजन खाता था, लेकिन अच्छा भोजन को देने के बजाय झूठा भोजन उसको दिया करता था। सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके पास कठोर हृदय भी था। इस कारण से वो उस जगह में पहुंचा जहां पे वो पहुंचना नहीं चाहता था। आखिरी बात यदि देखें, धनवान इसीलिए उस जगह में था क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा बार बार उसे ये बताया गया, मन फिराओ, लौट आओ परमेश्वर के पास, लेकिन कभी वो लौट के नहीं आया। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट के ही आना नहीं चाहता था, वो व्यक्ति वहां पे जाना पड़ा जहां से कभी लौट के आया ही नहीं जा सकता। लौट के परमेश्वर के नजदीक कभी जाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मौका इस संसार में था, उसने उस मौका को गवाया और उसने दो प्रार्थना की। मैंने बताया, एक प्रार्थना की मेरे लिए एक उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ में उसे लाए ताकि मैं ठंडक महसूस करूं, राहत महसूस करूं। और दूसरा प्रार्थना उसका था कि मेरे भाई लोगों के पास एक गवाही पहुंचाया जाए कि स्वर्ग कैसा या अधोलोक कैसा है, दोनों बातें पहुंचाई जाए ताकि वे लोग मेरे पास ना आए, अधोलोक की पीड़ा में उस पीड़ा सहने ना आए। क्योंकि अब उस धनवान को मालूम था, मैं जैसा हूं मेरे भाई लोग भी वैसे ही हैं। मेरे भाई लोग भी पैसों से पैसा को स्वामी मानते हैं। मेरे भाई लोग भी भाई लोगों के नजर में पैसा ही महान है। मेरे भाई लोग जैसे भाई लोग भी पैसों के प्रति वफादार नहीं है। मेरे भाई लोग भी जो धनवान हैं वो कंगालों की सुधि नहीं रखते। मेरे भाई लोगों का हृदय भी मेरे जैसे कठोर है। मेरे भाई लोग भी मन नहीं फिराए हैं। इस बात को धनवान को मालूम था, इसलिए वो एक विनती करता है कि लाजर को भेज दे, लेकिन ये प्रार्थना भी रिजेक्ट हो गई। आपको एक बात यहाँ पे पता चल रहा होगा, जितनी भी प्रार्थनाएं हम इस संसार में करते हैं, प्रभु उन प्रार्थनाओं को या तो उत्तर देते हैं या उत्तर नहीं देते हैं या देरी करते हैं। अगर प्रार्थना का उत्तर प्रभु इस संसार में दे रहा है तो बेहतर से बेहतर आशीष हमको इस संसार में मिलता है। प्रभु इस संसार की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो उस जगह में जाने के बाद, अधोलोक की पीड़ा में जाने के बाद एक भी प्रार्थना धनवान की नहीं सुनी गई। और उसने प्रार्थना किया, मेरे भाई लोग बचाए जाए, मेरे भाई लोग इस पीड़ा की जगह में ना आए, बल्कि लाजर जहां पे है वहां पे पहुंचाया जाए। इसलिए उसने प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना, ये प्रार्थना भी अस्वीकार की गई। वो प्रार्थना अस्वीकार की गई और उसने कहा, मरे हुए में से भी कोई जी उठ के जाएगा तो भी नहीं मानेंगे। उनके पास जो वचन है उसी का वो पालन करे, उसी के द्वारा मन फिराए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये धनवान के भाइयों में से एक भाई जो बच गया, मैं आज उससे आपसे मिलाना चाहता हूं। ये धनवान के भाई लोग पापी लोग, अधर्मी लोग थे, नरक के राह में थे, दंड के राह में थे, लेकिन एक भाई बच गया। उनके लिए लाजर मर के जी नहीं उठा, लेकिन उनके लिए स्वयं परमेश्वर का इकलौता बेटा इस संसार में भेजा गया, धनवान के भाई लोगों के पास भेजा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा, उन सारे भाइयों से परमेश्वर ऐसा प्रेम रखा, उन सारे पापी लोगों से परमेश्वर ऐसा प्रेम
रखा, उन सारे नरक की ओर जाने वाले लोगों से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उनको एक अवसर मिले, वो बचाए जाए और वो मन फिरा के नरक के राह से बचाए जाकर स्वर्ग की ओर आगे बढ़ जाए। इसलिए परमेश्वर ने सारे संसार के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर के पास अनंत जीवन भी है, लेकिन वो उन सारे भाइयों को अनंत जीवन नहीं दे सकते थे जब तक वो मन नहीं फिराए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया, परमेश्वर होकर भी मनुष्य स्वरूप में मनुष्य रूप में आ गया। परमेश्वर के सामर्थ को रखने की वस्तु ना समझकर वो एक दास के स्वरूप में आ गया ताकि वो भाई लोग बचाए जाए। मेरे प्रियो, वो भाई लोग कौन हैं जो वो भाइयों में से एक भाई बचाया गया, वो कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भाई धनवान के भाइयों में से एक भाई मैं हूँ, क्योंकि मैं भी पैसा को सब कुछ समझता था, मैं भी लोभी मनुष्य था, मेरे नजर में भी पैसा सबसे महान था, मैं भी पैसा के प्रति वफादार नहीं था। मैं भी उन 5 भाइयों के जैसे मेरा भी स्वभाव था, सुख विलास से रहना, कठोर हृदय के साथ रहना, किसी की मदद ना करना, कंगालों की सुधि ना रखना, बुरे विचारों के साथ जिंदगी चलाना, बुरे कर्मों के साथ जिंदगी चलाना, बुरे शब्दों के साथ जिंदगी चलाना, सारी बुराइयां मेरे अंदर में भरी हुई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मुझे बचाने के लिए आया। उस धनवान के भाई मैं भी हूं। इस संसार में जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी अधर्मी लोग हैं, मुझसे पहले या मेरे बाद पैदा होने वाले जितने भी अधर्मी लोग हैं, उन सारे पापी लोगों को एक ही नाम दे सकते हैं, वो सारे लोग धनवान के भाई लोग थे। धनवान के रिश्तेदार लोग थे जो धनवान के राह में चल रहे थे, जो पीड़ा की जगह में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया, मुझे बचाने के लिए, केवल मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, 2 में से एक व्यक्ति अपनी खूबियों को बोलता है। वो फरीसी कहता है मैं अन्याय नहीं करता, मैं अधर्म नहीं करता, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं इस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं। लेकिन वो चुंगी लेने वाले ने एक ही प्रार्थना किया, अपनी छाती ठोक ठोक के, अपनी आंखों को नीचे रख के, स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा। उसने एक प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो पापी कौन था मालूम? वो पापी धनवान का भाई था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संसार में जितने भी लोग अपने आप को पापी मानते हैं, जितने भी लोग अपने पाप से परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन के पापी जीवन से, पापी स्वभाव से, पापी विचार से परेशान हो चुके हैं, वो सारे लोग धनवान के भाई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए लाजर मर के जी नहीं उठा, लेकिन खुद परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के इस संसार में अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि आप और मैं बचाए जा सके। आप और मैं धनवान के जैसे पीड़ा के जगह में जाने वाले थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस भी एक जगह में यही बात को कहता है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 पद में पौलुस कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वो जो 5 भाई लोग थे ना, उस 5 भाई के समान जगत में जितने पापी लोग हैं, वो सबको उद्धार करने के लिए आया, सबको छुटकारा देने के लिए आया। लेकिन पौलुस कहता है, उन सब पापियों से बड़ा पापी मैं हूं और मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया।
मैं इस बात को कभी इनकार कर ही नहीं सकता कि मैं पाप नहीं किया, मैं पापी हूँ। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं भी धनवान का संगी दास था, मैं भी धनवान का संगी भाई था, मैं भी धनवान के राह में चल रहा था, और मैं आज ये बोल सकता हूँ उन 5 भाइयों में से एक भाई मैं था, परंतु मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। आज 4 भाई बचे हुए हैं। 4 भाइयों का बचाया जाना बचा हुआ है। आप ये जिस प्रकार धनवान प्रार्थना के सिवाय अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्रार्थना किया चाहे उसके भाई लोग बचाए जाए, उसी प्रकार आज आपको और मुझको इस संसार में काम करना है। अभी तक हमारी मृत्यु नहीं हुई है, वो 4 भाइयों को गवाही देने के लिए आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। वो 4 भाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप और मैं पाए जाते हैं। उन 4 भाइयों को शुभ समाचार सुनाने के लिए आप और मैं पाए जाते हैं। वो धनवान के 5 भाइयों में से एक भाई इसीलिए बचाया गया ताकि 4 भाइयों के लिए कुछ तो कर सके। 4 भाइयों के अनंत जीवन को पाने के लिए जैसा कुछ तो कर सके, जैसा यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण दिया, उसी प्रकार उन 4 भाइयों को बचाने के लिए मुझ 5वें भाई को कुछ करना है। 5वें भाई को यानी कि मुझे उन सारे जगत के पापियों के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए जो धनवान के समान जिंदगी जी रहे हैं, पाप में जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित होकर जिंदगी जी रहे हैं, उन सब को यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाना है। उन सब के लिए प्रार्थना करना है, उन सब के लिए बीज बोना है ताकि वे लोग भी बचाए जाए। आप और मैं, आपके और मेरे लिए लाजर नहीं आया, आपके और मेरे लिए यीशु मसीह स्वयं आया। वो लाजर आता तो भी आप और मैं बचाए नहीं जाते, लेकिन यीशु मसीह आया, मेरे पापों का दंड वो क्रूस पे सह लिया, अब मैं बचाया गया हूँ। रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया, यानी कि सभी लोग धनवान के संगी भाई लोग हैं, सभी पापी लोग हैं, सब लोग दंड के लायक हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब लोग दंड के लायक थे, पौलुस भी दंड के लायक था, लेकिन रोमियो 6:23 कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप और मैं अनंत जीवन पा सकते हैं, इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर सारे जगत से प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, सबसे प्रेम रखा, लेकिन सारे जगत को अनंत जीवन नहीं दे सकता था, लेकिन उसने एक काम किया, सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि उसके द्वारा अनंत जीवन पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। यदि आप धनवान के उस धनवान के 5 भाई में से एक अपने आप को मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बचा लिया और आप बच गए हैं, तो अब 4 भाइयों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। धनवान पीड़ा में रहते हुए भी प्रार्थना कर रहा है अपने भाइयों के लिए। हमारे पास सब सुख सुविधा परमेश्वर ने दिया है, आराम दिया है, घर दिया है, नौकरी दिया है, काम धाम दिया है, अच्छा सब कुछ दिया है, आराम के जगह में हैं। हम सोते ना रहे योना के जैसे, बल्कि हम प्रार्थना करें उस कलीसिया के जैसे पतरस बंदी गृह में था, तब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, वैसे ही आज बहुत सारे हमारे भाई लोग बंदी गृह में हैं, पाप के बंदी गृह में, शैतान की गुलामी में हैं, पैसे के बंदी गृह में, नशा के बंदी गृह में, व्यभिचार के बंदी गृह में हैं, अनेक बुराइयों के बंदी गृह में हैं। उनके छुटकारे के लिए हमें लौ लगा के प्रार्थना करना है, उनको शुभ समाचार सुनाना है, उनको परमेश्वर का वचन बताना है और लगातार उनके लिए प्रार्थना करना है। मैं बच गया, मैं भी धनवान का भाई था, आप बच गए, आप भी उसके रिश्तेदार या उसके भाई थे होंगे, अब बच गए हैं, तो अब हम भी घुटना टेके प्रार्थना करें। 5 भाइयों में से एक बच गया, अब 4 बचे हुए, उनके बचाव के लिए आप और मैं आ गया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और सबों की सहायता करे। आप अभी तक नहीं बचाए गए हैं,
तो यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपके लिए वो क्रूस पर मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। आपके पाप, आपके अपराध, आपके श्राप, आपके गुनाहों को लेकर वो मर गया ताकि आप और मैं जीवन पाए। इसलिए उस पर विश्वास करें और अपने पापों का अंगीकार करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए उद्धार का अनुभव को पाएं। अब धनवान की पुरानी रीति के अनुसार नहीं, जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसा जिंदगी को जिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को